हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 7 का, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि ये लाइंस में होता क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले देखिए ये होता है पॉइंट। ये क्या होता है बच्चों? एक पॉइंट। और इस पॉइंट से ही क्या बनती है बच्चों? लाइन। इस पॉइंट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या बन जाती है? लाइन। क्या बन जाती है? लाइन। और लाइन क्या होती है? जिसके दोनों तरफ एरो हेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसको इस तरफ भी जितना मर्जी चाहो बढ़ा सकते हो, इस तरफ भी जितना मर्जी चाहो उतना आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। वो क्या होती है बच्चों? लाइन। एंड प्लीज बच्चों एक बार पहले ध्यान से सारे के सारे पॉइंट्स समझना, तभी आपके सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। एंड पूरी वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है बच्चों। अब देखिए पॉइंट से क्या बन गया बच्चों? लाइन। अब लाइन का पता चल गया ना आपको कि लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, लाइन जो होती है इसका जो इंडिकेशन होता है वो क्या होता है? जिसको हम इंडिकेट करते हैं, मान लीजिए ये ए बी आपके पास लाइन है, तो हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसके दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं? एरो हेड। इसे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? एक लाइन है जिसको हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया होता है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए बी एक लाइन है जिसको हम दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पता चल गया, लाइन पता चल गई। अब बात आती है बच्चों लाइन सेगमेंट की। क्या? लाइन सेगमेंट की। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? ये पॉइंट्स एक ऐसी लाइन जिसको हम ना तो इस तरफ इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम इस तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। इस एरो से हमें क्या नजर आता है कि हम इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दोनों तरफ कोई भी एरो हेड नहीं होते, यानी कि इसको हम किसी भी तरफ इंक्रीज नहीं कर सकते। इसकी एक जो फिक्स लेंथ होती है, समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और इसको इंडिकेट हम कैसे करते हैं? ऐसे, क्योंकि इसके तो किसी भी तरफ एरो हेड नहीं होगा। एरो हेड होगा तो उसको यानी कि उस तरफ हम बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट को तो हम किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते, तो हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब हो गया? जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? जिसकी क्या होती है? एक फिक्स लेंथ होती है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए रेज। क्या बात आती है? रेज की। ठीक है, रेज क्या होती हैं? लाइन से पता चल गई, लाइन सेगमेंट पता चल गई। रे क्या होती हैं बच्चों? एक ऐसी लाइन जिसके एक तरफ एरो हेड होता है। रे क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके एक तरफ एरो हेड होता है, यानी कि हम इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका इंडिकेशन क्या होता है? इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? रे होती है। क्लियर है? अब देखिए लाइन का में हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, इसका इनिशियल पॉइंट भी नहीं होता और एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है ना। नहीं होता ना कि कहां से शुरू कर रहे हैं कहां पर खत्म, कोई है नहीं है। हम इसको जितना मर्जी चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। एंड लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसका इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। दोनों ही पॉइंट इसके होते हैं और इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, रे क्या होती है बच्चों? एक ऐसी लाइन जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसको एक तरफ एक डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? ये क्या होती है? रे होती है। ये तीनों चीजें आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ करेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? ये रे देखिए रे क्या होती है जिसको हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं। अब एंगल क्या होता है? जो दो रे से मिलके बनता है। एंगल क्या होता है? जो दो रेज से मिलके बनता है, जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है। ये दोनों देखिए क्या होती हैं? रेज होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं? रेज होती हैं। और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स। दो रे से जो बनता है वो क्या होता है? एंगल। वो क्या होता है? एंगल।
क्लियर है। अब देखिए एंगल्स में हम पेयर ऑफ एंगल्स करेंगे। आपके पास एक पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो गिवन एंगल जिनका सम, अगर आपको मान लीजिए 40 एंड 50 दो एंगल दे रखे हैं और इन एंगल को जब आप सम करोगे यानी कि 40 प्लस 50 कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आपको एक 100 डिग्री का दे रखा है, एक 80 डिग्री का। अब आप इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब 100 और 80 एक दूसरे के क्या है बच्चों? सप्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जितने पॉइंट्स हमने किए हैं इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए क्या बोला गया है, आर टू ऑब्ट्यूस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या बोल रहा है कि क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? बताओ कि क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री तो हमें पता है कि 90 डिग्री ही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं? जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूस ही दे दिया तो ऑब्ट्यूस तो 90 से बड़े ही होते हैं, नहीं हो सकते ना। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? नो। यहाँ क्या आ जाएगा? नो। ये तीनों पॉइंट्स आपको अपने आप करने हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। इसमें कुछ मिस्टेक है बच्चों। आर टू राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वैसे तो नो इसका आंसर आएगा, लेकिन अगर आप आंसर मैच करोगे तो इसका आंसर यस दे रखा है जो गलत है। या तो यहाँ क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाता तो यस हो जाता, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है तो नो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, टिक द मार्क ऑन द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर पर टिक करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन सा होगा? जिसका सम 90 डिग्री आएगा, है ना। तो ये देखिए 40 और 50 90 डिग्री हो गया ना, तो ये ठीक हो गया। ये भी कितना हो गया 90, तो ये भी ठीक हो गया। अब देखिए इनका सम 90 डिग्री आएगा नहीं ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थर्ड है टिक द मार्क ऑन द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? जिनका सम 180 डिग्री आएगा। अब देखिए इन दोनों का सम 180 है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। इन दोनों का सम 180 नहीं आएगा तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल? कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ना बच्चों, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो 13 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम? फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट क्या लिख देंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 डिग्री इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट हमें पता है 90 होते हैं ना सम, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 13। कितना आ जाएगा? 90 माइनस 13। इस तरीके से क्या करने हैं आपको? क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा? 77 डिग्री। कितना आ जाएगा? 77 डिग्री। क्लियर है। सेम इसी तरीके से फिफ्थ है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो 50 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसको क्या कर देंगे? 180 में से माइनस कर देंगे तो 50 का सप्लीमेंट कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। क्लियर है। अब आगे देखिए, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 12। ये क्या बोल रहा है कि जो दो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है ना, उनका जो डिफरेंस है वो 12 है, फाइंड देम। देखिए इस ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? हम क्या कर लेंगे? लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, मेंट एंगल
हम पहला एंगल मान लेंगे x। अब दोनों का जो डिफरेंस बोला है वो 12 बोला है, तो आप एक बात सोचिए बच्चों, जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो क्या हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 12, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12 ज्यादा है ना दूसरे में, तो 12 ही दोनों का डिफरेंस आ गया, तो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा वो x प्लस 12 आ जाएगा। अब हमें पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और इज इक्वल टू में 90 डिग्री रख देंगे। x और x कितना हो जाएगा, 2x 90, ये 12 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 78। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 बाई में 2, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो x कितना आ गया 39। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 39 हो गया, और सेकंड कितना आ जाएगा, 39 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 51। क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। सेम ऐसे ही है बच्चों 7th वाला। 8 देखिए, आउट ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 इज 10 मोर देन द अदर। ये क्या बोल रहा है, 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल में से जो एक एंगल है वो दूसरे से 10 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही है, फर्स्ट एंगल हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा x प्लस 10, है ना। 10 ज्यादा है तो x प्लस 10, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों का सम तो हमें पता है 90 डिग्री होता है। अब इसी तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना बच्चों। आपको ये वाले क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करने हैं, और फिर भी कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड प्लीज बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।